once again. नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, ये वक्त जो आया है, कोरोना महामारी आई है और इस कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व का व्यापार, पूरे विश्व का बाज़ार और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये किसी मनुष्य के हाथ की बात नहीं है कि मनुष्य इस पे शोकग्रस्त हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति की चाल है और ये जिस प्रकार से प्रकृति अपना रंग बदलती है, जिस प्रकार से प्रकृति जो चलती है, उस चाल का तोड़ हमारे पास नहीं है। तो हमें व्यर्थ ही हमारा समय इस बात पर सोच के हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि कई छोटे व्यापारी और कई मंझले व्यापारी जो है वो हर वक्त ये सोच रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमारा बिज़नेस ख़राब हो गया, हम किस प्रकार से आगे सर्वाइव करेंगे, आने वाला समय हमें किस प्रकार से सर्वाइव करने देगा, दुनिया में हमारे पूरा साल ख़त्म हो गया या हिंदुस्तान 5 साल 10 साल पीछे चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्राकृतिक आपदा की वजह से जो हानि पहुंची है, ये पूरे विश्व पे एक रूप में, समान रूप से पहुंची है। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी उतना नुकसान पहुंचा रही है जितना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए भाइयों, इसमें फ़र्क ये है कि हमें इससे होने वाली हानि पर व्यर्थ की चिंता करना बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की देन है और प्रकृति की चाल है, तो इसमें हमारा कोई बस नहीं है। तो हमें इस पर व्यर्थ की चिंता करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो हमारे बस की बात है वो हमें करनी चाहिए। हमारे बस की बात ये है कि अब आने वाला जो समय है, नया समय है, ये नया अवसर भी लेके आएगा, नए तरीके भी देके जाएगा और इसमें नए नए प्रयोग, नए नए इनोवेशंस भी होंगे। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम व्यर्थ की चिंता करना छोड़ें और नए अवसरों पर अपने दिमाग को, नए अवसरों का रिसर्च करने में लगाएं, नए नए प्रयोग करने में लगाएं, नए नए तरीके। हम अपने व्यापार को किस तरीके से गति पहुंचा सकते हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आने वाले वक्त में हमें किस तरीके से इसको फेस करना, इसको सर्वाइव करना चाहिए। तो हमें आने वाले वक्त में अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये इस प्रकार की बातों पे हमें अपना समय खर्च करना चाहिए, जो हमें नई ताकत देगा, नई परंपराएं देगा। और इस महामारी की वजह से और आने वाले वक्त में ये जो लॉकडाउन है, सारे विश्व में ये जो लॉकडाउन जब ख़त्म होगा और जब सारी दुनिया मतलब एक गति पकड़ना चालू होगी, तब वही लोग बदलाव की ओर बढ़ेंगे जो नए तरीक़ों को समझ रहे हैं और नए तरीक़ों पर खोज कर रहे हैं, नए चीज़ों पर सोच रहे हैं, वहीं आगे बढ़ेंगे और वही इतिहास रचेंगे। तो सृष्टि या दुनिया कहीं एक छोटे से ब्रेक की वजह से ख़त्म नहीं हो जाती है, प्रकृति चलती रहती है। तो प्रकृति के चलने में हमें भी चलते रहना चाहिए। प्रकृति अपने तरीके से चल रही है, हमें अपने तरीके से नए नए इनोवेशंस, नए नए प्रयोग और नए नए तरीक़ों पर सोच विचार करते रहना चाहिए। हमें नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ देना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो प्रकृति के हाथ में है, परंतु हमें नेगेटिव के अगेंस्ट पॉजिटिविटी को पावर देकर, उसको दबाव देकर फैलाना है, जिससे हम जो चाहते हैं वो उस परिणाम हमें मिले। तो मेरा मानना यही है कि हमें नई चीज़ें सोचनी चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ सोचनी चाहिए। धन्यवाद।